हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा क्लास रहेगा बिहार पुलिस कांस्टेबल का। और इस क्लास में मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगी वे सारे एग्जाम से टकाने वाले क्वेश्चन ही होंगे, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यूएनओ की महासभा ने मानव अधिकारों की घोषणा कब की थी। तो फर्स्ट है हमारा 10 दिसंबर 1946, सेकेंड है हमारा 10 दिसंबर 1947, थर्ड है हमारा 10 दिसंबर 1948, तो फोर्थ है हमारा 10 दिसंबर 1949। तो इसमें से जो इसका आंसर होगा वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पिछड़े वर्ग के प्रथम आयोग ने सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ेपन की पहचान के लिए निम्नलिखित में से किस स्थिति पर जोर दिया। तो हम ये सारे ऑप्शन को देखेंगे। ओके, तो धर्म में क्या दिया गया, भाषा और वर्ग और जाति में क्या दिया गया है। ओके, तो फर्स्ट हमारा धर्म, तो धर्म में क्या दिया गया है हम ये देखते हैं। तो धर्म में पिछड़ेपन, ओके, धर्म को एक मिनट सॉरी, धर्म को पिछड़ेपन, धर्म को पिछड़ेपन के कारक के रूप में नहीं माना गया था। ओके, नहीं माना गया था। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और इसमें जगह कम है तो हम एक एक टॉपिक पे जाएंगे। ओके, तो पहले हमारा धर्म देख लेते क्या दिया गया धर्म के अंदर। तो धर्म को पिछड़ेपन के कारक के रूप में नहीं माना गया था। तो अब हम देखेंगे भाषा के अंदर क्या दिया गया है। ओके, तो भाषा के अंदर दिया गया है कि भाषा को भी पिछड़ेपन के कारक के रूप में नहीं माना जाता है। ओके, और वर्ग में क्या दिया गया, तो वर्ग में दिया गया है वर्ग। ओके, वर्ग एक व्यापक शब्द है। ओके, तो आपको क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकते हैं कि वर्ग एक कैसा शब्द है। तो आपका आंसर होगा वर्ग एक व्यापक शब्द है। ओके, तो है लेकिन शब्द है लेकिन आयोग के विशिष्ट, ओके, आयोग के विशिष्ट। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसके आगे का हम इसमें देखेंगे। ओके, विशिष्ट रूप से, ओके, रूप से जाति पर ध्यान केंद्रित किया है। ओके, तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और आप चाहो तो यूट्यूब पे सर्च करके इसे अच्छे से विस्तार से समझ सकते हो। ओके, तो देखते हैं इसमें से इसका आंसर क्या होगा। तो इसमें से जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, पिछड़े वर्ग के प्रथम आयोग ने सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ेपन की पहचान के लिए जिस स्थिति पर जोर दिया है वह स्थिति हमारा जाति, क्योंकि जाति के ऊपर ही पिछड़ेपन के बारे में जान सकते कौन सा जाति पिछड़ेपन की है, कौन सी जाति पिछड़ेपन की नहीं है। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है। तो शीत युद्ध का शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग में लाए थे, उनका नाम हमें बताना है। तो फर्स्ट है हमारा कार्ल डायस, सेकेंड हमारा बर्नार्ड ब्रूच, थर्ड हमारा हंस जे मॉर्गन शाह, और फोर्थ है हमारा सी के बेस्टर। तो इसमें से जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में आकस्मिकता निधि किसके अधिकार में रखी गई है। तो किसके अधिकार में रखी गई है हमें ये बताना है। ओके, तो फर्स्ट हमारा प्रधानमंत्री, सेकंड हमारा राष्ट्रपति, थर्ड हमारा वित्त मंत्री, और फोर्थ हमारा गृह मंत्री। तो इसमें से जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और ये अनुच्छेद 267 ए में दिया गया है। ओके, इसके बारे में। ओके,
तो आप लोग अगर चाहो तो ये सर्च करके 267 में देख सकते हो। ओके, इसका विस्तार से इसमें दिया गया है। ओके, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दलित पैंथर मूवमेंट कहाँ प्रारंभ किया गया था। तो दलित पैंथर मूवमेंट कहाँ प्रारंभ किया गया था, कहाँ शुरू हुआ था, हमें ये बताना है। तो फर्स्ट हमारा पश्चिम बंगाल में, सेकंड हमारा बिहार में, थर्ड हमारा उड़ीसा और फोर्थ हमारा महाराष्ट्र में। तो पहले हम दलित पैंथर मूवमेंट के बारे में विस्तार से जानेंगे। ओके, तो देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। तो दिया गया इसमें दलित पैंथर एक सामाजिक राजनीतिक संगठन। ओके, संगठन है जो 1972 में महाराष्ट्र में हुआ था। ओके, ये महाराष्ट्र में हुआ था। ओके, ये संगठन दलितों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए और तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके आगे हम देखेंगे क्योंकि इसमें जगह नहीं है। ओके, तो इसे हम रफ करके देखेंगे इसके आगे का, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम देखेंगे उसके आगे का। ओके, तो दिया गया है और दलितों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए और जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए बनाया गया था। ओके, तो ये रहे हमारे दलित पैंथर मूवमेंट का एक विस्तार व्याख्या, जो कि बहुत ही एग्ज़ाम में इससे पूछा ही जाता है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अगर आपको इसमें नहीं आ रहा समझ में, तो आप लोग चाहो तो यूट्यूब पे अच्छे से सर्च करके देख सकते हो कि दलित पैंथर मूवमेंट कहाँ पे आरंभ हुआ था और इसके बारे में विस्तार से जान सकते हो। ओके, तो हमारा जिसका आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, सबसे पहले दलित पैंथर मूवमेंट आरंभ हुआ था महाराष्ट्र में, और पश्चिम बंगाल में भी नहीं हुआ, बिहार में भी नहीं हुआ, उड़ीसा में भी नहीं हुआ। ये तीनों जगह इससे कोई भी मतलब नहीं है दलित पैंथर मूवमेंट से। ओके, तो जो हमारा ऑप्शन बचता है, एक ही बचता है, वो है हमारा महाराष्ट्र। ओके, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसने कहा व्यक्ति प्रगति के अनुसार एक समान है, समाज ने उन्हें संपत्ति की संस्था के माध्यम से असमान बना दिया है। तो ये सबसे पहले किसने प्रयोग में लाए थे और ये शब्द सबसे पहले किसने कहा था। ओके, तो हमें ये बताना है। तो फर्स्ट हमारा हिंगल, सेकेंड हमारा रूसो, थर्ड हमारा लॉक, फोर्थ हमारा मार्क्स। तो इसमें से जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, ये शब्द सबसे पहले रूसो ने प्रयोग में लाए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान की पांडुलेखन कमेटी का चेयरमैन कौन था। तो फर्स्ट हमारा डॉक्टर BR अम्बेडकर, सेकंड हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, थर्ड हमारा BN राव और फोर्थ हमारा जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें से जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, भारतीय संविधान की पांडुलेखन कमेटी के चेयरमैन थे हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ओके, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सामान्य इच्छा के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। तो सामान्य शिक्षा के सिद्धांत को किसने प्रस्तुत में लाए थे, हमें ये बताना है। तो फर्स्ट हमारा देदरो ने, सेकंड हमारा वोल्टेयर ने, थर्ड हमारा मॉन्टेस्क्यू ने और फोर्थ हमारा रूसो ने। तो इसमें से जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है। तो वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है हमें ये बताना है। तो फर्स्ट हमारा मैकाइवर, सेकंड हमारा होब्स, थर्ड हमारा एडम स्मिथ, फोर्थ हमारा मार्क्स। तो इसमें से जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, वेल्थ ऑफ नेशन की जो रचना किए थे हमारे एडम स्मिथ ने। ओके, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो फर्स्ट हमारा स्पीकर, सेकंड हमारा राष्ट्रपति, थर्ड हमारा प्रधानमंत्री और फोर्थ हमारा उपराष्ट्रपति। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे संसद के दोनों सदनों की अधिवेशन के विस्तार के बारे में जानेंगे। ओके, तो देखते हैं क्या दिया गया है इसमें। तो इसमें दिया गया है कि भारतीय संविधान। ओके, भारतीय संविधान, तो आप लोग बिल्कुल भी राइटिंग पे न जाएं। भारतीय संविधान अनुच्छेद 108 के तहत 108 में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त का प्रावधान है। ओके, संयुक्त का प्रावधान है। ओके, तो हमारा ये रहा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो देखते हैं इसमें से इसका आंसर क्या होगा। तो इसमें से जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारतीय संसद की समितियों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो देखते हैं हमारा क्या होगा इसका आंसर। तो फर्स्ट हमारा अधीनस्थ विधायन समिति, सेकंड हमारा लोक लेखा समिति, थर्ड हमारा प्राक्कलन समिति, फोर्थ हमारा सार्वजनिक उद्योग की समिति। तो इसमें से जो इसका आंसर होगा वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, भारतीय संसद की समितियों में सबसे महत्वपूर्ण जो है वह हमारे है लोक लेखा समिति। ओके, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अविश्वास प्रस्ताव का अर्थ क्या है। तो हमें ये बताना है कि अविश्वास प्रस्ताव का अर्थ क्या है। तो दोस्तों पहले मैं ये बता दूं कि ये अविश्वास ये हमारे दैनिक जीवन वाले अविश्वास नहीं है, ये हमारे उच्च स्तर वाले अविश्वास प्रस्ताव का अर्थ हमें बताना है। ओके, तो फर्स्ट हमारा संसद में अविश्वास। ओके, और ऑप्शन को पहले हम देखेंगे। और सेकंड हमारा देश के प्रति अविश्वास, थर्ड हमारा मंत्रिपरिषद में अविश्वास और फोर्थ हमारा प्रधानमंत्री में अविश्वास। ओके, तो इसमें से जो इसका आंसर होगा वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, अविश्वास प्रस्ताव का अर्थ है मंत्रिपरिषद में अविश्वास। ओके, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। हमारे राज्य में मुख्यतः कितने तत्व है। तो फर्स्ट हमारा 3, सेकंड हमारा 4, थर्ड हमारा 2, फोर्थ हमारा 5। तो इसमें से जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, राज्य के मुख्य तत्व हमारे हैं 4। ओके, और आप चाहो तो राज्य के कौन कौन से तत्व हैं उनका नाम क्या है आप यूट्यूब पे सर्च करके और उसके बारे में विस्तार से जान सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारतीय संविधान कथन। तो दोस्तों ये मिसप्रिंट है। ओके, तो आप लोग इसे सही कर लीजिएगा। तो ये आ जाएगा हमारा भारतीय संविधान और उसके बाद आएगा हमारा वकील का स्वर्ग है। ये कथन किसका है। ओके, तो भारतीय संविधान के बाद आएगा ये वकील का स्वर्ग है। ये कथन किसने कहा है। ओके, तो मिसप्रिंट है, तो आप लोग इसे सही कर लीजिएगा। ओके, तो फर्स्ट हमारा डॉक्टर राम मनमोहन लोहिया, सेकंड हमारा जवाहरलाल नेहरू, थर्ड हमारा BN राय, फोर्थ हमारा सर आइवर जेनिक्स। तो इसमें से जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की। तो हमें अंतिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी हमें ये बताना है। ओके, तो कुछ चीज़ के बारे में पहले हम जान लेंगे फिर इसके आंसर की ओर चलेंगे। तो देखते हैं इसके उपाध्यक्ष कौन थे। ओके, तो इनके उपाध्यक्ष थे, तो सॉरी दोस्तों आप लोग राइटिंग पे बिल्कुल भी ना जाएं। ओके, तो इनके उपाध्यक्ष थे हमारे जवाहरलाल नेहरू थे उपाध्यक्ष। ओके, और जवाहरलाल नेहरू जो मुखिया बने थे वे बने थे हमारे 2 सितंबर को जवाहरलाल नेहरू को मुखिया घोषित कर दिया गया था।
ओके, और जिनके पास इतनी शक्तियाँ थी, तो पहले देख लेते हैं, इनको मुखिया घोषित कर दिया गया था। और जवाहरलाल नेहरू के पास इनको भी प्रधानमंत्री जितनी शक्तियाँ थी। ओके, तो देखते हैं क्या दिया गया इसका आंसर। तो वर्ष 1946 में अंतिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो फर्स्ट है हमारा राजेंद्र प्रसाद, सेकंड हमारा जवाहरलाल नेहरू, थर्ड है हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ओके, और फोर्थ है हमारा राजगोपालचारी। ओके, तो इसमें से जो इसका आंसर होगा वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, और उपाध्यक्ष थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। ओके, और जैसे कि इसमें दिया है कि जवाहरलाल नेहरू 2 सितंबर को इन्हें मुखिया घोषित किया गया था और इन्हें प्रधानमंत्री जितनी शक्तियाँ भी थी। ओके, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, समझने में आसानी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? ओके, तो फर्स्ट हमारा संवैधानिक मशीनरी की विफलता, सेकंड हमारा बराह आक्रमण, थर्ड हमारा आंतरिक अशांति, और फोर्थ हमारा युद्ध, बराह आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह। ओके, तो देखते हैं इसमें से इसका आंसर क्या होगा। तो इसमें से जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, संविधान अनुच्छेद में अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी युद्ध, बराह आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण। ओके, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रपति द्वारा प्रवर्ती अध्यादेश, तो इसके आगे के हमें बताना है। ओके, तो फर्स्ट हमारा का जीवन काल अनियत होता है, सेकंड हमारा लोकसभा भंग होने की स्थिति में ही कार्यशील होता है, सेकंड हमारा संसद के पूर्ण एकत्र होने पर उसके सम्मुख अवश्य रखा जाना चाहिए, और फोर्थ हमारा संसद के शस्त्र के जारी रखते हुए भी यह राष्ट्रपति की विधान निर्माण की समांतर शक्ति है। ओके, तो इसमें से जो इसका आंसर होगा वे हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, राष्ट्रपति द्वारा प्रवर्ती अध्यादेश संसद के शस्त्र के जारी रहते हुए भी ये राष्ट्रपति की विधान निर्माण की समानता शक्ति है। ओके, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राज्यपाल की दोहरी भूमिका से आप क्या समझते हैं? तो फर्स्ट हमारा वास्तविक एवं संवैधानिक व्यवस्थापक, सेकंड हमारा राज्य का प्रमुख और विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार का भी प्रमुख, और थर्ड हमारा राज्य व केंद्रीय स्थापिका दोनों से संबंधित, और फोर्थ हमारा संवैधानिक शासक और केंद्र का एजेंट। तो इसमें से जो इसका आंसर होगा वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचन मंडल में सम्मिलित होते हैं। तो निर्वाचन मंडल में क्या सम्मिलित होते हैं हमें ये बताना है। तो फर्स्ट हमारा संघीय संसद तथा राज्य विधानपिकाओं के सदस्य, और सेकंड हमारा संघीय संसद तथा राज्य विधान सभाओं के सदस्य, और थर्ड हमारा संघीय संसद के सभी तथा विधान सभाओं के सभी निर्वाचन सदस्य, और फोर्थ हमारा संसद तथा राज्य विधान सभाओं के सभी निर्वाचन सदस्य। तो इसमें से जो इसका आंसर होगा वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचन सदस्य। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, निम्नलिखित में से कौन सा मत भारत के संविधान की स्मृति सूची में है? तो फर्स्ट हमारा जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, सेकंड हमारा लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता यहाँ पे आ जाएगा था, और थर्ड हमारा प्रति व्यक्ति कर, और फोर्थ हमारा निखात निधि। तो इसमें से जो इसका आंसर होगा वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, भारत के संविधान की स्मृति सूची में आते हैं हमारे जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। ओके, तो आंसर हो जाएगा इसका ए।